इस जगत की बीमारी सामूहिक है। यहां कोई एक आध आदमी बीमार होता तो ठीक था, यहां सारे लोग बीमार हैं। यहां चमत्कार तो यह है कि कोई एक आध स्वस्थ हो जाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं यदि बड़ा है, छोटा नहीं, भाषा का नहीं है, अस्तित्व का है। यदि अपने को प्रिय समझे, अगर तुम अपने को प्रेम करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे जीवन में धर्म की सूत्रपात, धर्म का प्रारंभ होगा। तुम क्रांति से गुजर जाओगे, बड़ी से बड़ी क्रांति, स्वयं से प्रेम। क्योंकि तब तुम और ढंग से चलोगे और ढंग से बैठोगे। तब तुम एक एक छोटी छोटी बात में जागे रहोगे। जो अपने को प्रेम करता है वो अपनी हिफाजत करता है। जो अपने को प्रेम करता है वो अपनी सुरक्षा करता है। जो अपने को प्रेम करता है वो अपने ऊपर ध्यान रखता है। तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। लोगों को देखता हूं, धन तो उनका ध्यान है, अपने पे नहीं। धन को प्रेम करते होंगे, धन के लिए मर मिटेंगे, जान दे देंगे। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन को चोरों ने पकड़ लिया था और उन्होंने कहा कि तू दर्द जो तेरे पास हो, चाबी भी, बैंक का अकाउंट भी, और नहीं तो तेरी जान ले लेंगे। बोल क्या करता? उसने कहा जरा सोचने भी तो दो भाई, अब विकल्प दो ही है। वो कह रहे हैं समझा कि नहीं तू, दो ही विकल्प है, या तो धन दे दे या तेरा प्राण ले लेंगे। उसने कहा जरा सोचने दो। वो जरा देर लगाने लगा सोचने में। चोरों ने कहा जल्दी करो, सोचना क्या है? उसने कहा तो तुम जान ही ले लो, क्योंकि धन तो बड़ी मुश्किल से कमाया और फिर बुढ़ापे में काम भी आएगा। जान ले लो, मुफ्त मिली, कमाई भी नहीं। और धन गया और जान बच गई तो क्या करेंगे? जान गई, धन बच गया, सब ठीक। इस पे तुम हंसना मत, यही तुम्हारी हालत है। जान बेचते हो, पैसे इकट्ठे करते हो, प्राण काट काट के बेचते हो बाजार, आत्मा बेचते हो दो दो पैसे के लिए, फिर पैसे इकट्ठे करके मर जाते हो। आखिर तुम्हारी पूरी जिंदगी में करते क्या हो? कुछ इकट्ठा करते हो, खुद तो खोते चले जाते हो। वस्तुएं इकट्ठी कर लेते हो, बड़ा मकान बना लेते हो, तिजोरी भर लेते हो, नाम पर बड़ी जमीन का पट्टा लिखवा लेते हो। इस सबको तुम प्रेम कहते हो? तुम हत्यारे हो, तुम आत्मघाती हो। जो लोग जहर खा के मर जाते हैं उनमें और तुम में कोई बुनियादी अंतर नहीं। तुम धन खा के मरते हो, वो जहर खा के मरते हो। तुम मकान खा के मरते हो, वो जहर खा के मरते हो। फर्क अगर होगा तो इतना ही होगा कि वो थोड़े हिम्मतवर हैं, तुम कायर हो। तुम धीरे धीरे मरते हो, वो इकट्ठा मर जाते। तुम चिल्लड़ मरते हो, इकन्नी मरे, दो अन्नी मरे, चौन्नी मरे, ऐसे मरते हो। 16 आना पूरा करने में तुम 70-80 साल लगाते। वो रुपया का रुपया मर जाते, सीधा का सीधा मर जाते। उनमें और तुम में जो फर्क होगा वो कायरता का होगा, साहस का होगा, लेकिन मात्रा का ही होगा, गुण का नहीं हो सकता। मरते तो तुम भी हो। ध्यान रखना, अगर तुमने अपने को प्रेम किया होता तो तुम चाहे धन खोने का मौका आता तो खोते, लेकिन अपने को बचाते। वही बुद्ध कह रहे हैं, अत्तानम चे पियम, जिसने अपने को प्रेम किया तो वो अपने को सुरक्षित रखेगा। अपनी जिंदगी पर फिर से एक पुनर्विचार करना कि तुम अब तक क्या करते रहे हो। ये तुम्हारा किस ढंग का सौदा चल रहा है? जीसस ने कहा है जो अपने को बचाएगा वो खो देगा। उल्टा लगेगा, सूत्र बुद्ध से उल्टा नहीं है, एक ही मतलब है, कहने के ढंग अलग है। जीसस कहते हैं जो अपने को बचाएगा। तुम धन किस लिए इकट्ठा करते हो? तुम्हारा तर्क यही है कि अपने को बचाने के लिए इकट्ठा करते हो। मकान किस लिए बड़ा बनाते हो? इसीलिए कि अपने को बचाने के लिए।
तिजोरी में अपने जीवन को नष्ट कर देने वाला भी यही तर्क जो सोच के चलता है, उसकी तर्क सरणी भी यही है कि ये सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है। जीसस कहते हैं जो अपने को बचाएगा वो खो देगा। ये बचाने का ढंग ना हुआ, ये तो खोने का ढंग हुआ। ये सुरक्षा झूठी है। असली सुरक्षा क्या है? तुम जिसे सुरक्षा कहते हो वो भी सुरक्षा नहीं, क्योंकि वो आत्मघृणा पे खड़ी। और बुद्ध जिसे सुरक्षा कहते हैं वो बड़ी दूसरी सुरक्षा है। जिस दिन घर से जाते थे और सारथी ने कहा ये क्या पागलपन करते, इतना घर द्वार, धन संपत्ति, पत्नी, पिता, मां, सब भरे पूरे परिवार को कहां भाग जाते, और इस सब के मालिक आप ही अकेले बेटे थे, इकलौते बेटे थे बाप के। ये संपत्ति को छोड़ के कहां जाते हो, पागल हो गए? बुद्ध ने कहा संपत्ति की तलाश में जाता हूं। ये सुरक्षा छोड़ के कहां जाते हो? बुद्ध ने कहा सुरक्षा की तलाश में जाता हूं। वो बूढ़ा समझा होगा, लगता नहीं। उसने सोचा होगा निश्चित पागल हो गया, इससे ज्यादा सुरक्षित और कौन है इन महलों में, इस सारे साम्राज्य में? इससे ज्यादा सुरक्षित और कौन है? राजा का इकलौता बेटा। फूल इसके रास्ते पे बिछे रहते हैं, चारों तरफ वैभव, चारों तरफ सुख सुविधा है, कांटे इसने कभी जाने नहीं। ये पागल जा कहां रहा है? लेकिन बुद्ध कहते हैं सुरक्षा की तलाश में। वहां पीछे जिसको तुम महल कहते हो, बुद्ध ने कहा वहां आग की लपटों के सिवा कुछ भी नहीं। वहां आखिर में चिता ही बनेगी। वहां चिता की तैयारी चल रही, भाग जाओ, जितने जल्दी हो निकल जाओ। तो जिससे तुम सुरक्षा कहते हो, बुद्ध उसे नासमझी कहते हैं। जिससे बुद्ध सुरक्षा कहते हैं उसे तुम्हें समझना होगा वो क्या है। यदि अपने को प्रिय समझे तो अपने को सुरक्षित रखे। ये सुरक्षा बैंक बैलेंस की नहीं, ये सुरक्षा आत्मधन की है। आत्मवान बने, अपना मालिक बने। दूसरे की मालकियत झूठी है, क्योंकि मौत उसे छीन लेगी। मौत से बचने के उपाय व्यर्थ हैं, क्योंकि मौत तुम्हारे सब उपाय तोड़ देगी। मैंने सुना है एक सम्राट ने मौत के डर के कारण एक महल बनाया। उसने ऐसा महल बनाया कि उसमें एक खिड़की भी न रखी, एक ही दरवाजा रखा बाहर भीतर आने जाने को। दरवाजे पर पहरे लगा दिए। पहरे पे पहरे लगाने पड़े, क्योंकि एक पहरेदार हो उसका क्या भरोसा, धोखा दे जाए, दुश्मन से मिल जाए। पहरे पे पहरेदार, उस पे भी पहरेदार, ऐसी पंक्तिबद्ध पहरेदार रखे। फिर वो अपने पड़ोसी सम्राट को महल दिखाने ले गया। वो बड़ा चकित हुआ पड़ोसी सम्राट। उसने कहा सुरक्षा खूब की, ऐसा ही महल में भी बनवा लूंगा, तुम्हारे कारीगर पहुंचा दो। जब वो महल के द्वार पर खड़े होकर बात कर रहे थे, एक भिखारी सामने बैठा था। वो हंसने लगा उनकी बातें सुन के। जब पड़ोसी सम्राट ने कहा कि खूब सुरक्षा का इंतजाम कर लिया है, कोई खतरा नहीं है इस महल में, कोई भीतर जा नहीं सकता, खतरे का सवाल ही नहीं, वो भिखारी हंसने लगा। दोनों ने उसकी तरफ चौंक कर देखा और कहा कि तुम हंसे क्यों, ये अभद्रता है। उस भिखारी ने कहा हो अभद्रता, लेकिन हंसे बिना न रह सका और कुछ कहे बिना भी न रह सकूंगा। क्या तुम कहना चाहते हो? उसने कहा कि मैं यहां बैठा रोज देखता हूं, यहीं भीख मांगता हूं, इसी महल के बनने को मैं देखता रहा हूं, बस मुझे एक इसमें खतरा दिखता है कि दरवाजा इसमें एक है, इससे मौत घुस जाएगी और कोई घुसे न घुसे। तुम ऐसा करो भीतर हो जाओ, ये दरवाजा भी बंद करवा लो, फिर कोई भीतर ना आ सके। उस राजा ने कहा तू पागल हुआ है, अगर मैं भीतर हो जाऊं ये दरवाजा भी बंद करवा लूं तो मैं जीते जी मर गया, ये तो कब्र हो गई। तो उसने कहा अब तुम मेरे हंसने का कारण समझ लो, कब्र तो ये हो ही गई, एक दरवाजे वाली है बस। तुम कितनी ही सुरक्षा करो, मौत से कहां भाग पाओगे? अगर बहुत सुरक्षा की तो यही मौत हो जाएगी। तुमने जिसे सुरक्षा समझा है अब तक, वो सिवाय मौत के और क्या है? तुमने उस सुरक्षा के नाम पर जीवन को बचाया कहां, गंवाया? बुद्ध किसे सुरक्षा कहते हैं? वो कहते हैं
भीतर के सत्य को जान लेने में सुरक्षा है। तुम कौन हो इसे पहचान लेने में सुरक्षा है। तुम्हारा स्वरूप क्या है उसके प्रति बोधपूर्ण हो जाने में सुरक्षा है, जाग जाने में सुरक्षा है। क्योंकि जो उसके प्रति जागा फिर उसकी कोई मौत नहीं। मौत तुम्हारी मूर्छा के कारण है।